आज मैं आपके विषय में लेना चाहता हूं कि तुम पृथ्वी के नमक हो। Praise the Lord. Praise the Lord. प्रभु ने पहले हफ्ते में कहा कि फलों से तुम जान सकते हो पेड़ क्या है। Glory. तो प्रभु ने आपको एक उत्तम पेड़ करके लगाया। Hallelujah. आज प्रभु आपको कहता है कि तुम पृथ्वी के नमक हो। Amen. सॉल्ट ऑफ द वर्ल्ड। Glory. अब बाइबल कहती है लेवियों की किताब में, यू शैल सीजन ऑल योर ग्रेन ऑफरिंग विद सॉल्ट। Amen. तू जो भी अपना अन्न बलि तू वेदी पर लाएगा उसके साथ तो नमक मिलाया कर। यू शुड नॉट लेट द सॉल्ट ऑफ योर कवनेंट विथ योर गॉड बी मिसिंग फ्रॉम योर ग्रेन ऑफरिंग। तेरे अन्न बलि के अंदर तू बिना नमक का मत चढ़ाना। यू हैव टू ऐड सॉल्ट। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। Glory. एंड ऑल योर ऑफरिंग यू शैल ऑफर सॉल्ट। और तेरे जितने बलिदान है, अन्न बलि है, दोष बलि है, मेल बलि है, ये सारे बलिदान के अंदर प्रभु ने बोला नमक डाला कर, क्योंकि प्रभु बोलता है कि मुझे वो अच्छा लगता है वो सॉल्ट। Glory. ये टेस्ट है। Yeah. अगर प्रभु नमक के बारे में बात करते तो एक्चुअली वो नमक के बारे में नहीं बात करता है, Yes. वो आपके बारे में बात That's करता right. है Amen. कि तुम नमक बन जाओ। Amen. Amen. प्रेज़ द लॉर्ड। सो नमक हम जानते हैं बहुत सारी चीज़ों को मदद करती है। पढ़िए एजिकियल की किताब, उसका 43 अध्याय, उसका 24 वचन। सॉल्ट वॉज कास्ट ऑन द बर्न्ट ऑफरिंग। जो बलिदान है, मेल बलि, अन्न बलि, दोष बलि, इन सारे बलिदानों के अंदर नमक छिड़कते थे। एक्सोडस चैप्टर 30 वर्स 35। जो प्रभु को भेंट चढ़ाते थे उसमें प्रभु नमक डालने के लिए कहता था कि नमक का स्वाद प्रभु चाहता था। दूसरा इतिहास 13 अध्याय 5 वचन के अंदर प्रभु कहता है कि मैं तेरे साथ नमक का दोस्ती बनाना चाहता हूँ, और फ्रेंडशिप विद सॉल्ट कवनेंट। तो प्रभु आपके साथ दोस्ती करना चाहता है, लेकिन नमक के कवनेंट के साथ भी। नमक हमारे जीवन के अंदर आप सब जानते हैं कि अगर कोई खाना में नमक पड़ गया ज़्यादा तो भी खा नहीं सकते, और कम पड़ा तो भी खाने को टेस्ट नहीं लगता। तो नमक हर चीज़ में चाहिए। आप चाहे जितना मसाला मिलाना है मिला लो, लेकिन अगर नमक डालना भूल गए तो आपकी बिरयानी बेकार हो जाएगी। तो आपको उसमें नमक डालना जरूरी है। चाहे बेडेकर मसाला डालो, एमडी मसाला डालो, कौन सा भी मसाला डालो, या गावटी मसाला डालो, लेकिन नमक की ज़रूरत उसमें है। मगर नमक का वो, लेकिन ज़्यादा भी नहीं पड़ना चाहिए। Yes. तो नमक एक नमक एक बैलेंस लाइफ को दर्शाता है। Praise the Lord. अरे आपका लाइफ बैलेंस हो गई। कोई लोग की आदत होती है, दोस्ती करेंगे तो बहुत ज़्यादा बात करेंगे, नफरत करेंगे तो मुंह भी नहीं देखेंगे। तो इट शुड बी अ बैलेंस लाइफ। हमारे घर में भी ऐसे है। हम लोग के घर में 3 बहू लोग हैं। 3 बहू लोगों में से उनकी स्वभाव सबको मालूम है। बहू लोग अलग अलग घर से आते हैं तो उनके अपने स्वभाव वो साथ में लाते हैं। तो कोई लोग का स्वभाव ऐसा पटता ही नहीं किसी के साथ में, वो हमेशा रिजिड रहते। बात में गुस्सा आ जाएगा, बात में झगड़े हो जाएंगे। मतलब ऐसा है कि एक 7 दिन अच्छे से बात करके रहेंगे नहीं, किसी के साथ में कुछ ना कुछ होता है। लोगों का स्वभाव जो है वो बैलेंस नहीं है, वो उतार चढ़ाव है, ऊपर नीचे है। परंतु बाइबल हमको कहता है कि तुम पृथ्वी के नमक हो। और सिस्टर लोग को तो अच्छा से मालूम है, नमक जो है कोई भी चीज़ को लंबी रखने के लिए नमक को ऐड कराना पड़ता है। जैसे कि आपने अचार बनाया तो आप उसको नमक में डालकर रखो, वो खराब नहीं होगा। दूसरे शब्दों में प्रभु नमक के बारे में बात करता है तो नमक जो है एक तो उसके अंदर प्योरिटी होती है, मतलब नमक के साथ में किसी को तुम ऐड नहीं कर सकते। और दूसरी चीज नमक के अंदर क्या है, लंबे समय तक रहने की उसमें क्षमता है। Praise the Lord. और तीसरी चीज जो है नमक जो है वो स्वाद को लेके आता है, Praise the Lord. द टेस्ट। Hallelujah. ये हम सांसारिक रीति में देख सकते हैं। एक मतलब ऐसा हुआ, एक चोर गया चोरी करने के लिए, पूरा घर लूट लिया। लूटने के बाद में उसने जो कंधे पे डाला बड़ी बोनी, और बाहर निकलने के टाइम पे बोला अरे इतना बड़ा लूट मिला आज, बहुत खुश हो गया। बोला चलो मुंह तो मीठा करके जाएंगे। और वो किचन की तरफ में गया, डब्बा खोल के मुंह में डाल दिया उसने। एक्चुअली शक्कर की जगह उसने नमक डाल दिया। जैसे उसने मुंह में नमक डाला बोला अरे मैं तो ये घर का नमक खाया है। उसने जितना लूट लिया था सब छोड़ के गया वो बेचारा। नमक जो है वफादारी को दर्शाता है। That's right. That's true. भाई मैंने नमक खाया है। पुराने ज़माने में लोग कहते थे मेरा नमक खाया हो। तो नमक खाने का मतलब है कि हमेशा के लिए हम लोग क्या करेंगे उसके साथ में रिश्ता। जब प्रभु कहता है मेरे पेट में नमक डाल, तो प्रभु बोलता है मैं तेरे साथ कायम का वाचा बांधना चाहता हूं। कवेनेंट लॉन्गिंग फॉरएवर। ये नहीं 4 दिन की कवेनेंट, 2 साल की कवेनेंट, 2 दिन चर्च में हालेलुया बोलना, चौथा दिन बाहर रहना, नहीं।
God wants you to be a permanent covenant with Him Amen. and Glory. be stable. Glory. Hallelujah. हालेलुया। मेरे अंदर चलने की ताकत हो तो मैं कभी नहीं रुकेगा। Amen. Amen. अगर मैं उत्तर में सो गया तो मान लो मैं नहीं आ सकता, किसी को बोल दूंगा, लेकिन अगर मेरे अंदर चलने की ताकत है, शायद सर दर्द और ये सब कोई मायने नहीं रखता मेरे लिए, मैं आके खड़े रहूंगा, क्योंकि मेरा प्रभु के साथ में एक शॉर्ट का कवनेंट है, Hallelujah. परमानेंट कवनेंट। Amen. ये नहीं मंडली ने कुछ बोल दिया और मैं पास्टरशिप को रिजाइन करके चला गया, मैं रिजाइन नहीं करने वाला आदमी है, ये मेरा परमानेंट सेवा है। Amen. आपको बैठना है तो बैठो, नहीं तो आप जाओ, लेकिन आप मेरे को जाओ करके मत बोलो। That's right. हालेलुया। तो एक बार पास्टर्स लोग की मीटिंग हो रही थी, वहां पर एक सवाल उठा कि एक पास्टर को 2 मंडली कैसा हो सकता है। तो सवाल मेरे तरफ पॉइंट था कि पास्टर शेखर अंबरनाथ में भी एक मंडली है और पुणे में भी एक मंडली है, तो एक पास्टर 2 मंडली नहीं रख सकता। ये इस विषय के ऊपर बात कर सकते थे। भाई ब्रैनम डाइवर्स मैरिज एंड डाइवर्स में प्रीच करता है, बहुत अच्छी तरीके से बताता है कि सुलेमान को 1000 रानियां थी, लेकिन पूरी 1000 रानियों को एक ही राजा था। Amen. Hallelujah. पूरी 1000 रानियों को रानी दूसरा राजा नहीं रख सकता, राजा कितना भी रानी रख सकता है। So, Amen. Praise the Lord. एक चर्च में 2 पास्टर नहीं हो सकता, लेकिन एक पास्टर 20 कलीसिया चला सकता है। Glory. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मैरिज एंड डाइवर्स में फिर लोग बोले नहीं नहीं नहीं, वो एक पास्टर 2 पत्नी नहीं रख सकता है। तो अंबरनाथ एक पत्नी और पुणे एक पत्नी, इसके लिए 2 पत्नी को नहीं रख सकता। मैं बोला अरे वो पत्नी नहीं है, वो बच्चे हैं हमारे, Praise the Lord. वो हमारे पत्नी नहीं, पत्नी यीशु मसीह के हैं, Amen. हमने उनको जन्म दिया है। Praise the Lord. हालेलुया। हालेलुया। तो लोगों का विचार विमर्श जो है सोचने की अनोखा है, लेकिन प्रभु आपके विषय में जो सोचता है, द सॉल्ट इज यूज्ड टू प्रिजर्व फॉर अ लॉन्गर टाइम। और परमेश्वर ने, अब आप बताइए कि भेंट जल रही है, धुआं जा रहा है और प्रभु धुएं को कबूल करता है, लेकिन उसमें नमक का स्वाद चाहिए। Amen. Amen. प्रभु अपनी तरह खाना नहीं खा रहा है, और नमक जो है केवल इंटेलिजेंट लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। गाय थोड़ी बोलती है घास में थोड़ा नमक डाल के दे किसान को। क्या कुत्ता बोलती है कि थोड़ा नमक डाल के दे? नहीं, कुत्ता, जानवर, गाय, उनको सब नमक का स्वाद नहीं है। नमक का स्वाद खाली उसको है जिसको इंटेलिजेंट है। Hallelujah. परमेश्वर ने जिसको बुद्धि दिया है वही नमक का स्वाद के बारे में जानता है। बोलो हालेलुया। Hallelujah. The salt also spoke about friendship or a deep relationship. Amen. Now, what is your relation with your God? प्रभु के साथ में आपका रिलेशन क्या है? और आपका परिवार, अपना बीवी, बच्चे, उनके साथ में जो आपका रिलेशन है, आपको सबको मालूम है कि रिलेशन क्या होता है। हमने ऐसा भी देखा कि एक फैमिली के अंदर 2 बच्चे हैं, उसमें एक लड़की काला, एक लड़की गोरा है। तो माँ ज्यादा गोरा लड़की से प्यार करती, काला लड़की की तरफ ध्यान नहीं देती है ना? राधा क्यों गोरी, मैं क्यों काला। तो अफेक्शन जो है किसके तरफ मुड़ता है? फिर एक परिवार होता है जिसमें 3 बेटे होते, तो माँ एक बेटे के ऊपर बहुत ज्यादा लक्षण देती है, ज्यादा प्यार उसके ऊपर होता है, दूसरे बेटे की तरफ में थोड़ा कम ध्यान होता है। उसका मतलब ये नहीं कि माँ का प्यार कम है, लेकिन माँ ऐसी सोचती है कि ये तो संभल जाएगा, लेकिन ये बेवकूफ संभलेगा नहीं, इसके लिए इसको संभालने के लिए ज्यादा प्यार उसको देना पड़ता है ना? Praise the Lord. तो इनके तरफ क्यों नहीं? वो संभल जाएगा, कुछ भी करेगा, वो किधर भी जाके कुछ भी कर सकता है, लेकिन ये नहीं कर सकता, ये भोला है, उसकी तरफ में ज्यादा अफेक्शन हो जाता है। Glory. तो Hallelujah. हमारा परमेश्वर आपके साथ में एक रिलेशन बनाना चाहता है, Amen. और वो रिलेशन थोड़े तात्पुरता, कुछ भी हो गया कट्टी, फिर बाद में अच्छा हो गया दोस्ती। परमेश्वर जो रिलेशन बनाना चाहता है वो परमानेंट Hallelujah. रिलेशन। Amen. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. हम परमेश्वर के साथ कट्टी दोस्ती कर ही नहीं सकते, Yes, that's right. हमको परमेश्वर के साथ बराबर प्रेम रखना जरूरी है। Amen. आमेन। दुख में, सुख में, ऊंचाई में, नीचाई में, जैसा करार बांधते हम लोग, मरने तक, Yes. जब तक हम दोनों में से एक मर ना जाए, हम एक में का साथ नहीं छोड़ेंगे। That's right. ये पति और पत्नी का, लेकिन खुदा के साथ मरने के बाद भी, Amen. Amen. अरे LIC वाला बोलता है जिंदा और मरने के बाद भी। LIC का स्लोगन पढ़े क्या? Yes. इवन इन दिस लाइफ एंड ऑल्सो आफ्टर लाइफ। Yes. मतलब जिस दिन आपके घर में मर गया, LIC वाला घर में आके इमीडिएटली वो सब इंतजाम करता है। जिस दिन आदमी मर गया उसी दिन LIC वाला घर में आके आफ्टर लाइफ
प्रभु का साथ का रिलेशन जो है इस युग में भी है और Amen. आने वाले युग में भी है। Hallelujah. इसके लिए ये बॉन्ड हमारा परमानेंट होना बहुत जरूरी है। Amen. प्रेज द लॉर्ड। सो बहुत से लोग एक टेम्पररी बॉन्ड लेके चलते हैं। पढ़िए गिनती की किताब उसका 18 अध्याय उसका 19 वचन में बाइबल कहती है, पवित्र वस्तुओं की जितने भेंटे इजरायली यहोवा को दे, उन सबों को मैं तुझे और तेरे बेटे बेटियों को सदा का हक करके दे देता हूँ। यह तो तेरे और तेरे वंश के लिए यहोवा की सदा के लिए नमक की अटल वाचा है। सदा के लिए नमक का वाचा बांधता है। प्रभु यीशु मसीह न खुदावन आपके साथ में एवर लास्टिंग कवनेंट को बांधता है Amen. इस नमक के वाचा में। प्रेज द लॉर्ड। वो थोड़े दिन का वाचा आपके साथ नहीं है। प्रभु ने अब्राहम से कहा कि मैं 400 साल के बाद तेरे बच्चों को यहाँ ले आऊंगा। 400 साल के बाद खुदा ने ठीक मूसा को भेजा, इजराइलियों को छुड़ाया, वही बात स्मरण दिलाया। जब उनको लेकर आया उसके आगे जोशुआ लेके जा रहा है तो प्रभु जोशुआ को आके बोलता है, जैसा मैं मूसा के साथ था वैसा मैं तेरे साथ रहूंगा। Amen. मोसेस को बोलते हैं, जैसा मैं अब्राहम के साथ था वैसे मैं तेरे साथ रहूंगा। हमारा परमेश्वर जो वाचा बांधता है वो परमानेंट वाचा बांधता Amen. है। Hallelujah. तेरे बाद तेरे बच्चे, तेरे बाद तेरी पीढ़ी, उनके साथ भी मैं आज करार बांधता हूँ। Amen. अभी तो बच्चे पैदा भी नहीं हुए लेकिन प्रभु अपने बच्चों के साथ भी करार बांधता है। आप मेरे साथ है? ऐ माता पिता, जब तुम परमेश्वर के साथ में वफादारी से चलोगे तो तुम्हारे बच्चों के साथ भी खुदावन करार Amen. बांधता है। तुम्हें अपने बच्चों की चिंता करने की जरूरत नहीं, वो उसके साथ, पर तुम वफादारी से चलो खुदा Amen. के साथ। खुदा अपने वाचे को बिल्कुल मजबूत रखता है। बाइबल कहती है दूसरा इतिहास की किताब उसका 13 अध्याय उसका 5 वचन, क्या तुमको न जानना चाहिए कि इजराइल के परमेश्वर यहोवा ने नमक वाली वाचा बांधकर यहोवा ने नमक वाली वाचा बांधकर दाऊद को और उसके वंश दाऊद और उसके वंश को इजराइल का राज्य सदा के लिए दे दिया। इजराइल का राज्य चलाने के लिए दे दिया। प्रभु ने नमक का वाचा बांधकर दाऊद को बोला, सदा के लिए यह गद्दी तेरा है और तेरे बच्चों का है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह कहां से आया? दाऊद का संतान। तो आज वो गद्दी पर जो मिलेनियम में बैठने वाला है वो प्रभु यीशु मसीह बैठेगा। कौन बैठेगा? दाऊद का संतान। प्रभु ने बोला, मैंने तेरे साथ में तेरे गद्दी का सदा का वाचा बांधा है कि इस गद्दी में केवल तेरे वंशावली से जो आएगा वही बैठेगा, और वो प्रभु यीशु मसीह था। इसके लिए प्रभु यीशु मसीह को कहा गया दाऊद का संतान। ही इज अ किंगशिप एंड एटर्नली परमेश्वर ने वो वाचा उनको दे दिया है। अगर मेरे पास टाइम नहीं तो अगर मैं मत्ती की किताब में जाऊं तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा। मैंने कहीं क्रिसमस के समय प्रचार किया था कि सुलेमान के बाद में एक राजा आया, जिस राजा ने वाचा को तोड़ दिया और परमेश्वर ने सुलेमान के वंशावली के बाद में दाऊद का वंश को निकाल दिया। उसके बाद में उस गद्दी पे प्रभु ने बोला, मैं किसी को नहीं बिठाऊंगा, और प्रभु यीशु मसीह दाऊद की गद्दी से आता है। Amen. तो आप सबको मालूम होना चाहिए कि मरियम का बाप जो था और यूसुफ का बाप जो था, ये दोनों जन कजिन लोग थे। Praise the Lord. तो यीशु मसीह दाऊद के वंशावली से आया, लेकिन दाऊद के वंशावली को गद्दी नहीं मिलेगा क्योंकि उसके बाप दादा ने वो गद्दी को तोड़ दिया। मत्ती की किताब में पहले अध्याय में नातान के बाद में वंशावली चेंज हो जाता है, और ये नातान के बाद में दूसरा एक वंश को लिया जाता है। तो वंशावली जब गिनी जाती है तो आप पढ़िए मत्ती के पहले अध्याय में, एक अब्राहम से शुरू करता है वंशावली को। अब्राहम से इसहाक उत्पन्न हुआ, अब्राहम से इसहाक उत्पन्न हुआ, इसहाक से याकूब उत्पन्न हुआ। हाँ, अब ये देखिए वंशावली कहां से शुरू करता है? अब्राहम से। लेकिन अब लूक की किताब में आइए और यहां पर वंशावली यीशु मसीह का कहां से शुरू होती है? देखिए 3 अध्याय के अंदर 23 वचन। जब यीशु आप उपदेश करने लगा तो लगभग 30 वर्ष की आयु का था, और जैसा समझा जाता था यूसुफ का पुत्र था और वह एली का। द सन ऑफ जोसेफ एंड द सन ऑफ हेली। यहां पर लूक जब वंशावली को शुरू करता है तो वो कहां से शुरू करता है और अब्राहम कहां से शुरू करता है? That's right. Amen. ये दोनों को आप देखिए, और ये जानना है कि मत्ती जो है वो स्कॉलर नहीं था लेकिन लूक स्कॉलर था। That's true. सो मत्ती जब भी प्रभु यीशु का वंशावली को शुरू करता है तो मैथ्यू के अंदर इब्राहिम से शुरू करता है, और लास्ट में वो आता है जोसेफ के पास। Praise the Lord. लेकिन लूक शुरू करता है जोसेफ के पास से, Amen.
और लास्ट में आता है एडम। Praise the Lord. पढ़िए उसका लास्ट वचन 36, 3 अध्याय उसका 30। और वह केनान का और वह अरक्षवत का और शेम का और नूह का हाँ। और वह लिमिक का और वह मतुशेलह का हाँ। और वह हनोक का हाँ। और वह यरिद का और वह महलेल का हाँ। और वह केनान का और वह एनोश का और वह शेत का और वह आदम का Praise the Lord। और वह परमेश्वर का पुत्र था। जोसेफ को लेकर वो सीधे आदम के पास जाता है, Praise the Lord. लेकिन मत्ते आदम के पास नहीं जाता। मत्ते जहां से कवनेंट चालू हुआ इब्राहिम, वहां से मत्ते लेके आता है। Praise the Lord. Hallelujah. लेकिन लूक कवनेंट चालू हुआ वहां से नहीं, लोग डायरेक्ट आदम के पास से वंशावली लाता है। Amen. Praise Amen. the तो प्रभु यीशु मसीह का वंशावली सीधे आदम, और बाइबल में लिखा है एडम सन ऑफ गॉड, आदम परमेश्वर का पुत्र, और आदम का बेटा शेत एनोश। लेकिन आदम जो है ही वाज अ सन ऑफ गॉड, लिखा है आपके बाइबल में इज अ सन ऑफ गॉड। फिर प्रभु यीशु मसीह कौन था? ही वाज द सन ऑफ गॉड। Praise the वो Lord. परमेश्वर के बेटे के वंशावली से निकल कर आता है। तो ये दोनों वंशावली के अंदर हेली जो नाम आता है, ये मेरी का पिताजी है। Amen. और हेली जो है, जहां से नातान के टाइम वंशावली कट गई, वहां से हेली का वंशावली आता है। तो प्रभु ने क्या किया, जब ये जोसेफ के पास से प्रभु यीशु मसीह आ रहा है, यानी जीसस आ रहा है, तो जीसस को ये थ्रोन नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ वंशावली से थ्रोन किंगशिप जो है वो खत्म हो गई। तो प्रभु क्या करता है, यहां से किंगशिप में हेली की बेटी मेरी को लेता है, Praise the Lord. और Hallelujah. मेरी का और जोसेफ का शादी होता है। तो जीसस को जोसेफ की वजह से मेरी का सिंहासन वापस मिल जाता है। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord। Praise the Lord. आपके पास समझ में आ रही है? इसके लिए प्रभु ने एक प्रिकॉशंस रखा था मोसेस के टाइम पे। अगर एक बाप को बेटा नहीं हो तो जायदाद कौन लेगा? तो वहां पर 5 लड़कियां आई अपने बाप के जायदाद मांगने के लिए। अब बेटा नहीं, बेटा तो जायदाद बेटा को जाना चाहिए, पर बेटा है नहीं। फिर परमेश्वर ने व्यवस्था में एक बात डाल के रखी थी कि अगर बेटा ना हो तो वह हक बेटी के पास जाता है। तो वो वचन को लेकर लोगों ने व्यवस्था को लेकर और अपना हक मांगा बेटियों ने, और 5 बेटियों ने 5 हिस्से में अपना जमीन बांट के लिया। Praise the Lord. हमारा परमेश्वर महान है। Amen. Praise the Lord. वो व्यवस्था इस तरीके से बना के रखा है कि आप कभी भी कहीं भी उसमें नुक्स नहीं मिलेगा। That's right. Amen. Praise the Lord। Praise the Lord. आप देखेंगे उत्पत्ति की किताब में उसके पहले अध्याय में आ जाएंगे, जहां पर वचन कहता है कि पति पत्नी एक तन बना रहेंगे और माता पिता को छोड़कर वो अलग रहेंगे। दूसरा अध्याय 24 वचन। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर, अपनी पत्नी से मिला रहेगा। अभी यहाँ तो पुरुष को माता पिता है नहीं, खाली आदम और हवा है, इनको तो माँ बाप है नहीं। लेकिन प्रभु इनको व्यवस्था देता है कि पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर पत्नी के साथ मिला रहेगा, क्योंकि इनके जो बच्चे होने वाले हैं उनके लिए तो ये माता पिता बन जाएंगे। Praise the तो Lord. व्यवस्था माता पिता होने के पहले ही व्यवस्था दिया गया। प्रभु ने बोला इसका पालन ऐसा ही करना। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जानता था, नियमों को परमेश्वर ने बराबर करके Amen. रखा। सो प्रभु के साथ आप अगर जो वाचा बांधते हैं तो प्रभु कहता है कि परमानेंट वाचा मैं तुम्हारे साथ बांधना चाहता हूं, अब परमानेंट कवनेंट। बाइबल कहती है इतिहास की किताब 13-15 में, मैंने राजगद्दी यानी किंगशिप ऑफ इज़राइल टू डेविड एंड हिज डिसेंडेंट फॉरएवर बाय अ कवेनेंट ऑफ सॉल्ट। अगर प्रभु ने कभी अपने वाचा में धोखा दिया तो नमक को याद करो। प्रभु अपने वचन में कभी धोखा नहीं देता। Praise the Lord. प्रभु कहता है कि मैं तेरे साथ परमानेंट वाचा बांधा है। Amen. It's a symbolically it showed the relationship God wanted with his people and how God wanted his people to be preservative of the earth। क्यों परमेश्वर ने नमक का वाचा बांधा? क्योंकि परमेश्वर चाहता था जैसी कोई भी चीज को लंबे समय तक रखने के लिए नमक मिलाया जाता है, इसलिए दाऊद तेरी गद्दी को लंबे समय तक रखने के लिए मैं तेरे साथ नमक का वाचा बांधता हूं, ताकि हमारा रिलेशन जो है वो बड़े लंबे समय तक रह सके। एक ऐसा समय आया दाऊद कारपेंटर का काम करता था, लेकिन राजा उसी के वंशावली से आता है। Amen. भूल गए थे राजशाही। अब जोसेफ जो है धंधे से कारपेंटर बन गया, और कारपेंटर का सोचिए उसके घर से राजा पैदा हो रहा है। फिर भी एक बार क्योंकि वो राजा कवनेंट जो है प्रभु ने बांध के रखा हुआ था।
मत्ती 5:13 के अंदर प्रभु यीशु मसीह बहुत मुद्दे की बात कहता है, और वो मुद्दे की बात यह है, तुम पृथ्वी के नमक हो। यदि नमक अपना स्वाद खो जाए तो किस चीज से तुम उसको नमकीन करोगे? Amen. वो और किसी काम का नहीं, इसके बजाय कि वो फेंका जाए और पैरों से रौंदा जाए। सो नमक जो है उस समय में, पुराने ज़माने के अंदर अगर नमक कोई काम का नहीं होता तो उसको घर के बाहर आंगन में फेंक देते थे, और रास्ते पे लोग उसके ऊपर चलते थे, जैसे ट्रैम्प्ड अंडर द फुट। तो प्रभु बोलता है, अगर तुम्हारा स्वाद खो जाए तो तुम्हें फेंक दिया जाएगा और तुम लोगों के पैरों तले रौंदे जाओगे। अब याद रखना कि नमक लंबे अरसे तक बहुत जरूरी है। हमारे दिनों के अंदर तो रेफ्रिजरेटर है, फिर फ्रिज खोल दिया, अंदर डाल दिया, लेकिन उन दिनों के अंदर उसको नमक लगाकर रखना पड़ता था। Praise the Lord. जैसे आज भी हमारे पूर्वज लोग सूखा मच्छी खाते हैं, नहीं, नमक में लगाया हुआ मच्छी। अभी ऐसा नहीं है, अभी लेके आओ मंडे को मच्छी, सैटरडे तक फ्रीजर में रख के खाते रहो रोज। लेकिन उन दिनों में ऐसा कोई फ्रीजर नहीं था, उन दिनों में तुम्हें नमक में डाल के रखना था ताकि वो मच्छी तुम अगले दिन खा सकते हो। बोलो हालेलुया। तो नमक जब लंबे अरसे तक रहने की, लंबे अरसे तक बांधे हुए वाचा को प्रभु, अब यहाँ पर प्रभु कहते हैं तुम पृथ्वी के नमक हो ना, यू आर वैल्यूड, यू आर ऑल्सो व्हाट द प्रिजर्व दिस वर्ल्ड, यू शुड बी प्रिजर्विंग एंड प्रीच ऑन योर कल्चर। प्रभु तुमको जब नमक बनाया है तो तुम्हारा काम है कि ये पृथ्वी को स्वादिष्ट रखो, Praise the Lord. Praise the Lord. रिश्ते को लंबे अरसे तक बनाए रखो। Amen. जैसे एक अचार को लंबे रखने के लिए नमक डाला कहता है, प्रभु ने तुमको नमक बनाया तो तुम भी क्या करो, इसको लंबे अरसे तक बनाए रखो। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. व्हाट डज, मतलब परमेश्वर चाहता क्या है आपको नमक बनाकर? प्रभु कहता है कि तुम ये पृथ्वी को स्वाद हो। Amen. अगर तुम नहीं तो ये पृथ्वी में स्वाद नहीं है। Amen. Praise the Lord. ये पृथ्वी रौंदे जाने के बराबर है। अगर थोड़ा बहुत ये पृथ्वी में आज जो टेस्ट चल रहा है तो वो केवल बिलीवर के वजह से चल रहा है, वरना इंसानियत तो वो खत्म हो चुकी है। That's true. और अगर ये नमक ना हो तो जैसे नमक में किसी चीज में ना डाले तो उसमें कीड़े लग जाते, वैसे कोरोना वायरस लग जाएगा। अगर पृथ्वी में नमक ना हो तो ये वायरस सबको खा जाएगी। पर ये वायरस और ये बीमारी ये नजदीक ना आए, पृथ्वी को ना मिटाए, इसके लिए प्रभु ने तुम नमक को रखा है। Amen. Hallelujah. यू आर द प्रिजर्वेंस ऑफ दिस अर्थ। Amen. Glory. Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. बहुत समय पहले 96 में एक ब्रदर आया था, जोसेफ वसावा, युगांडा से, बहुत जबरदस्त प्रचारक था। मैंने ऐसा प्रचारक का अनुभव नहीं किया। मैंने कई समय उसका ट्रांसलेशन किया और जबरदस्त आदमी, और वो जब प्रचार को खड़ा रहता था तो प्रचार करते 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 जितने लोग उधर बैठे हैं सबकी मन की बात वो प्रचार करते रहता था। Praise the Lord. Amen. चाहे कितने भी पास्टर बैठे रहे, जो आप सोच के बैठो वो बराबर वो प्रचार करते रहेगा। आप बोलेंगे इसको किसने बताया मेरे बारे में? ये तो मेरा सवाल था, ये कैसे बात कर रहा है? एक जबरदस्त डिजाइनमेंट करने वाला आदमी। वो कह रहा था अपने प्रीचिंग में, उसकी बातें सुन के हमें ऐसा लग रहा था, बोला जब इस हिंदुस्तान के रास्ते पे चलता हूँ मैं जानता हूँ मैं कौन हूँ। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. आई नो हु आई एम। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. तुम मुझे देखोगे मैं काला दिखता हूँ, निग्रो, वो मेरे देश का यहाँ से मैं आया हूँ, वहां से मैं, मुझे नहीं परवाह कि मैं कौन दिखता हूँ, पर मैं जानता हूँ मैं कौन हूँ। Glory. Hallelujah. बोलते जब मैं सवेरे उठता हूँ सूरज को देखता हूँ मैं बोलता हूँ धन्यवाद, मेरे वजह से तेरे को उगना पड़ा। Praise the Praise Lord. the Lord. वो जो आ रहा है मेरे वजह से आ रहा है। Amen. जब मैं रात को चांद देखता हूँ, तारे देखता हूँ, मैं उनको बोलता हूँ कि परमेश्वर ने तेरे संतान इतने होंगे, मेरे वजह से तुम तब चमक रहे हो। Praise the Lord. जब वो पेड़ और पौधे को देखता है तो बोलता है कि मेरे वजह से ये सब फल तुम दे रहे हो, क्योंकि ये सब फल आदम का बच्चे को देने का तुमको Glory. हुक्म है। Hallelujah. आप समझ रहे हैं? ये बात और है, आज जाके हम 50 रुपए डजन केले खाते हैं, लेकिन एक्चुअली वो हमको दिया गया है, क्या करें, हम गुलामी में है, इसके लिए भाड़ा देना पड़ रहा है। That's true. वरना ये सब फ्री में आपका और मेरा था। बोलो हालेलुया। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हम ये पृथ्वी के हकदार हैं। Amen. Amen. We are sons and daughters of God. Amen. फिर ये पृथ्वी को बनाने वाला वो कहता है कि तुम मेरे बेटे, ये सब मैंने तुम्हारे लिए बनाया, subdue it, Yes. उसके ऊपर राज्य करो। लेकिन आदम ने खो दिया, Yes. Amen. वो राज्य कर नहीं सका, वो उसको संभाल नहीं सका, वो उसको खो दिया चंद बातों के लिए, परंतु परमेश्वर ने सब उसके लिए दिया हुआ था। Amen.
प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. तो हम लोग खाना खाने को बैठे तो चिकन फ्राई आ गया। उसने एक पीस लिया, पहला बोला पोर चिकन, यू हैव टू डाई फॉर मी। मुझे जिंदा रहने के लिए तुझे मरना पड़ा। मतलब हर एक चीज में वो उस बात का जिक्र करता है कि मैं खुदा का बेटा हूं। Hallelujah. अब मेरे साथ है। Amen. आपको महसूस होना चाहिए कि यू आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ गॉड। Hallelujah. हु इज गॉड ऑलमाइटी। Amen. Praise the Lord. Amen. तुम कौन से वंशावली से आए, कौन से खानदान से आए, कौन से गोत्र से आए, मुझे नहीं मालूम। मैं एक बात जानता हूं, आप अगर लहू के खरीदे हुए हैं तो बाइबल कहता है यूहन्ना 1:12 के अंदर, जितनों ने उस पर विश्वास किया उतनों को संतान होने का अधिकार मिला है। Hallelujah. Glory. अगर आपने विश्वास किया प्रभु यीशु Amen. मसीह के ऊपर तो आपको उसका संतान होने का अधिकार मिला। Amen. Amen. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. तो एक आदमी बड़ा अजीब सा, अनेक गवाही। प्रभु ने एक पास्टर को कहा तू चला जा, दुबई में प्रचार करना है तेरे को। और पास्टर को मालूम नहीं दुबई में जाना किधर है। हालेलुया। वीजा नहीं, एड्रेस नहीं, कुछ नहीं। वो औरत को बोला मैं जा रहा हूं, प्रभु ने मेरे को दुबई भेजने को बोला। बोले दुबई तुम जाओगे कैसा, कहां जाओगे, टिकट कौन देगा तुम्हें? बोले मालूम नहीं मुझे, लेकिन जाना है मुझे। जाके एयरपोर्ट में बैठ गया। एयरपोर्ट के बाहर खड़ा है, घूम रहा है यहाँ वहाँ, पता नहीं कहाँ जाना तो दुबई कोई। इतने में एक जेंटलमैन आया, सलाम किया, उसको एक पैकेट दिया, खोल के देखा उसमें टिकट था दुबई का, उसी का नाम प्रिंटेड है। वो अंदर लेके गया, डाला, वीजा का कॉपी भी उसमें था, लिया, चला गया दुबई। अब दुबई जाने के बाद में वो खड़ा है दुबई एयरपोर्ट में, एक और आदमी आया, बोला चल लेके चल। बोले आ जाओ, मैं आपको लेने आया हूँ। जाके बैठा उसके कार और वो बराबर उसी बिल्डिंग में लेके गया जिधर उसको जाना है। प्रेज द लॉर्ड। ये तो टिकट मिली और गई। एक और गवाही बताता हूं, वो बेटा अपने घर में दुबई जाना है, प्रार्थना किया, आंखें खोल के देखा वो दुबई में हो, Praise the Lord. बिना टिकट बिना वीजा। Amen. और दुबई में लोग आए, उससे लिए मीटिंग करके वापस एयरपोर्ट में गायब हो गया। आंखें खोल के देखा वो इंडिया में। अब बोलेंगे क्या बात पास्टर, आप बहकी बातें कर रहे। बहकी बातें नहीं, घर में जाके पढ़िए प्रेरित 8 के अध्याय के अंदर। Amen, amen. फिलिप जैसे निकला बाहर गायब हो गया। Amen. Praise the Lord. और जंगल में बपतिस्मा दिया, खोजा को गायब हो गया, निकला दूध के अंदर, फिर प्रचार करना शुरू कर दिया। क्या हमारा प्रभु बदल गया है? नहीं, हमारा विश्वास कम हो गया, That's true. हमारा सोचने का जो ढंग है वो कम हो गया। That's right. हमारे पास में इतना अभी हम क्या करें, मजबूरी हालात ने इतनी बिगाड़ दी है कि वो बातों को अपने मन में लेने के लिए हमको विश्वास ही नहीं होता है। लेकिन एक बार आप ये अपने हालात को भूल कर अगर अपने हालात के ऊपर आ जाओगे तो आपको महसूस होगा कि आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. So without your godly influence, this world would be spoiled. That's true. तुम्हारा ये नमक का स्वाद जो खुदावन ने तुम्हारे अंदर रखा है, इसके बगैर ये संसार खत्म हो जाएगी, That's right. बेकार हो जाएगी। सिर्फ पैरों तले रौंदने के लिए इविल डिजीजेस, बैक्टीरिया। आप मेरे साथ हैं? प्रेज द लॉर्ड। गया हफ्ते एक सिस्टर ने मुझे प्रेयर के लिए घर में बुलाया था, फास्टिंग प्रेयर के लिए गए, प्रार्थना किया। वो सिस्टर ने अपनी गवाही दी। पहली बार जब मैं उसके घर में गया था, वो बिस्तर पे पड़ी थी, वो हिल नहीं सकती थी, डुल नहीं सकती थी, इतना पैर उसका सूजन था, किडनी दोनों फेल था उसका, और इतना पेशाब का बू, वो घर के अंदर आप 2 मिनट नहीं खड़े रह सकते। उसको एक कोने में ऐसे डाल के, अंधेरे में पर्दा डाल के रखे। पर्दा निकाल कर देखा तो बहन की इतनी हालत, मैं 2 मिनट रुक नहीं सकता, इतना बदबू। मैंने तेल लिया, उसके लिए प्रार्थना किया, प्रभु ये बहन के ऊपर तू दया कर। Amen. कल वो बहन कुर्सी में बैठकर बोल रही है, मैं चल नहीं सकती थी लेकिन आज मैं चल के चर्च को आ रही हूँ। Glory. Hallelujah. मैं अपने घर में प्रार्थना- लाखों रुपया मैंने इसके इलाज के लिए डॉक्टरों को दे दिया, मेरे पास कुछ नहीं बचा था, लेकिन एक दिन पास्टर घर आया, आज मैं चल सकता हूँ, मैं बैठ सकता हूँ, मैं उठ फिर कर सकता हूँ। खुदावन अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये है नमक का काम। Amen. Praise the Amen. Lord. Glory. उसकी किडनी फेल हो गई थी, प्रभु बोला तुम नमक हो, हम गए, उसके जीवन में स्वाद आ गया। Amen. Hallelujah. अरे तुम पृथ्वी के नमक हो। Hallelujah. आप जिधर जाओ लोगों का लाइफ में स्वाद आ जाएगा। Praise the Lord. आप जिसके साथ दोस्ती करो उसका जीवन बदल जाएगा। Hallelujah. क्योंकि तुम कौन हो?
नमक होता है। Amen. Praise the Lord. Glory. Praise the Lord, hallelujah. Hallelujah. Because with God and His people being the salt, we will preserve and bring goodness to the world. Amen. Amen. लोग परेशान हैं शांति के लिए, Yes. सत्ता के लिए परेशान है। हमसे पूछो, हम बताएंगे असली राजा कौन आने वाला है Glory. और उसके राज्य में कैसी शांति बना रहेगा। Amen. हमसे पूछो। Amen. नेक्स्ट गवर्नमेंट किसका होगा, मेरे से पूछो, मैं बताता हूँ। नेक्स्ट गवर्नमेंट मेरा प्रभु का होगा। Amen. Amen. Hallelujah. Amen. ये फ्यूचर है, हालेलुया। Glory. इसके बीच में जितने को बैठना है बैठो, तुम सब गिरने वालों में से हो, लेकिन जिस दिन मेरा प्रभु बैठेगा उस दिन 1000 साल वो इस हालेलुया। पे राज्य करेगा। Glory. Praise the Lord. मैं वहां का सिटीजन हूँ। Amen. Praise the Lord. Amen. प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. साधारण ही अमेरिका वाला ग्रीन कार्ड के बिना आपको नहीं रखता। इंडिया में बैंक अकाउंट आधार कार्ड के बिना नहीं होता। मैं तो उस देश का वासी हूँ, Ambassador, amen. सिटीजन ऑफ दैट किंगडम। Glory. और प्रभु ने ऑलरेडी मेरे को सब कुछ बना के दे दिया, आधार कार्ड दे दिया, ग्रीन कार्ड दे दिया, सब कुछ दे दिया मेरे पास में। Amen. मैं उस देश का वासी हूँ। Amen. इसका मतलब ही यह है कि तुम पृथ्वी के नमक हो। Amen. Amen. हम लोगों के जीवन को स्वादिष्ट कर देंगे। Glory. दिस पैसेज ऑल्सो टॉक्स, एक और बात इसमें लिखी है, इफ सॉल्ट हैज लॉस्ट इट्स टेस्ट। ये तो वो बात है, अभी तक ने हमने बहुत बढ़िया बात करी कि हम नमक है, हम स्वाद देंगे लोगों को, लेकिन अगर ये नमक में ही स्वाद ना हो That's तो true. क्या दोगे दुनिया को? That's right. That's right. क्या दोगे दुनिया को? क्या बांटोगे दुनिया के साथ जब तुम्हारे खुद के जीवन में स्वाद नहीं है? तो फिर इसके बजाय कि वो फेंका जाए, पैर में रौंदा जाए, और किस काम का? Yes. That's right. कोई लोग ऐसे होते हैं जिनके जीवन में कोई भी नहीं, +1 +2 कुछ नहीं, जीरो में रहते हैं हमेशा, उससे कोई फायदा नहीं। वो खाली एक पुतले के मापित है। देखो एक पेड़ जो फल है, निष्फल पेड़, उसके जीवन से कोई लाभ मिलेगा ही नहीं आपको, कभी अच्छी बातें सुनने को मिलेगा ही नहीं, हमेशा न्यूट्रल रहेगा वो। कुछ भी बोलो उसको नकारपन उसके अंदर आएगा। एक लोगों का स्वभाव है ऐसा, उसने अपने आप को कभी जाना ही नहीं कि वो नमक है। Amen. बाइबल में लिखा है, अगर कोई कहे तुमसे कल हम इस मुल्क में जाएंगे, ये करेंगे, तो उसको बोलो गॉड विलिंग। Yes. Amen. अगर परमेश्वर की मर्जी है तो हम जरूर जाएंगे। Amen. हालेलुया। इसलिए हम जब भी लोगों को बोलते हैं, पास्टर जी आप हमारे इधर आओ ना, भाई प्रभु का मर्जी है, जरूर हम आएंगे। Amen. आखिर मर्जी उसकी होनी है, क्योंकि उसने हमें नमक ठहराया है। Amen. Praise the और Lord. हम लोग इस पृथ्वी में स्वाद देने का ना, अगर हम स्वाद खो दें, back in the day of Jesus, that salt lose its flavor, it was preserving quality, they would just throw it out. This passage should be warning to us as a Christian. आप मसीह हैं, ये वचन आपके लिए है। Amen. अगर तुम में स्वाद ना हो तो इसके अलावा कि तुम्हें फेंका जाए और किसी काम का तुम है नहीं। That's true. बोलो हालेलुया। ऐसा कहा जाता है, आइंस्टीन जो है वो 1 नंबर का बोंदू लड़का था, पढ़ाई नहीं करता था, एक कक्षा में 4 बार फेल हो गया वो। जिसने एटॉमिक एनर्जी बनाया, साइंटिस्ट, दुनिया का माना जाना साइंटिस्ट। एक दिन उसका टीचर उसके हाथ को पकड़ कर ले आकर उसके माँ के गोद में ऐसा डाला, बोला ले तेरा बच्चा, पागल बच्चे को, ये जिंदगी में कभी पढ़ेगा नहीं, कुछ नहीं करेगा, बेवकूफ है। और उस दिन उसके माँ ने उसको गले लगा दिया, आंसू बहाने लगी, और आइंस्टीन ने उस दिन उस टीचर को देखा, एक नजर मिलाया उसको, मैं कुछ करके दिखाऊंगा। और आज दुनिया का सबसे बड़ा Amen. जिसने ये एटॉमिक एनर्जी को पकड़ के निकाला, आप मेरे साथ है। तो जितने भी साइंटिस्ट लोग जिन्होंने खोज निकाला, वो ऐसे दुनिया के लिए बेवकूफ माने जाते थे, लेकिन ये सभी साइंटिस्ट लोग खुदा पर भरोसा करने वाले लोग Amen. थे, Amen. क्योंकि सारे के सारे यहूदी लोग थे। Amen. Praise the Lord. उनका बचपन से ही खुदा ने दानियल की किताब में लिखा है कि तुम्हारे बच्चे अनएक्सप्लॉइट Yes. बड़े बड़े काम करेंगे, इतने बड़े बड़े काम करेंगे, और जितने बड़े काम ये दुनिया में हुआ है। अभी लेटेस्ट आपने व्हाट्सएप में देखा होगा, इजराइल ने एक नया यंत्र को ढूंढा है। वो यंत्र किधर भी रखो, हवा में से पानी निकाल के देखा। द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, उनके जैसा कोई टेक्नोलॉजी को पार नहीं कर सकता। हमारे मोदी साहब गए थे, नेतन्याहू उसको समुंदर के किनारे लेके गया, खारा पानी लेके मीठा बना के एक गिलास पिलाया उसको। Praise the Lord. मोदी साहब भी गया वहां से,
ताजे हो गए। एक खाली गाड़ी आई, समुद्र से पानी निकाली, खारा पानी निकाला, मीठा पानी ग्लास में, प्योर डिस्टिल वाटर पिलाया। ये दुनिया में सबसे पहला आदमी जो खोज निकाला यहूदी आदमी। Amen, amen. बाइबल में लिखा है जिसने अपने आप को जान लिया कि वो Amen. खुदा का बेटा है, Hallelujah. वो अद्भुत काम करेगा। Glory. Praise the Lord. Glory. Hallelujah. Hallelujah. This passage should be a warning to a Christian. We are the salt, but we lose our flavor, or better, shred our influence, action, preserving qualities for this world. अगर हम अपना स्वाद खो दे, स्वाद मतलब हमारा स्वभाव, हमारा अच्छापन, हमारा प्रेम, हमारे लोगों के साथ में बर्ताव, अगर ये खो दे That's right. तो फिर तुम बिना स्वाद का नमक हो। That's true. हालेलुया। लोगों से मिलो, प्रेज लॉर्ड ब्रदर, हालेलुया। कैसे हो ब्रदर, गले मिलो ब्रदर, ऐसे नाम के लिए मत मिलो उसको, ऐसा लगना मांगता है कि सामने वाला मेरे से प्रेम कर रहा है। एक लगाव आपके अंदर होना, बोलो कोई हाथ मिलाते, कोई हाथ दो उंगली खाली देते, ऐसा हाथ दो कि पकड़े और दबाए तो लगना मंगा हमारा दिल से लगाव है, अफेक्शन। सुनने में आया कोई बीमार है, दुखी है, नहीं जा सकता, एटलीस्ट कॉल करो। Yes, that's true. ब्रदर प्रेज लॉर्ड, हमने सुना आपका तबीयत ठीक नहीं है, कैसे हो, इतना तो करो। Yes. Amen. मैं जब जाता हूँ पंजाब और दिल्ली, और हमारे चर्च में से एक ही सिस्टर मेरे को फोन करती, सिस्टर सन्नी। Praise the Lord. हर दिन मीटिंग हुआ, पास्टर जी कैसे हुआ मीटिंग। Praise the Lord. मैं आपको शिकायत नहीं, क्योंकि आप क्या सोचते रहेंगे, पास्टर को डिस्टर्ब क्यों करने का, ऐसा आप सोचते रहेंगे, थोड़ा ऊंचा सोच है आप लोग का। लेकिन एक और एक सोच है, नहीं पास्टर को कितना भी डिस्टर्ब होने दो, लेकिन मेरा दो शब्द, Hallelujah. पास्टर हम आपके लिए दुआ कर रहे हैं, गॉड Praise ब्लेस the यू। Lord. Amen. हालेलुया। Hallelujah. बात समझ में आ रही है आपकी। ये कहता है कि आपका जीवन से हमें स्वाद मिलता है, Amen. आपके जीवन से हमें लाभ होता है। कुछ नहीं तो कुछ नहीं ब्रदर, नहीं दे सकते कोई बात नहीं, पास्टर हम कोशिश करेंगे, Yes. हम करेंगे, हम निकालेंगे, हम उठाएंगे, हम बढ़ाएंगे। Amen. खामोश रहने का मतलब क्या है, तुम्हारे अंदर स्वाद ही नहीं है, Yes, that's right. तुम्हारे अंदर नमक ही नहीं है, That's true. तुम अपने जीवन से किसी को फायदा होना ही नहीं देते, अपने जीवन से कोई बोला अच्छी चीज नहीं जाए, उसको संभाल के रखना है, बांटो। ये संसार में तुम आए हैं, Amen, तुम्हारा amen. स्वभाव को लोगों को दो, Hallelujah. तुम्हारा अच्छापन लोगों को दिखाओ, Yes, amen. तुम्हारे अंदर की क्वालिटी लोगों को जानने दो। चाहे तुम कुछ भी करते हो, कोई भी क्षेत्र में हो, तुम्हारा क्वालिटी लोगों को देते रहो। Amen. बजाना जानते हो, बजाओ, लोगों को आनंद मिले, गाना जानते हो, गाओ, लोगों को सुनने मिले। तुम्हारे अंदर जो क्वालिटी प्रभु ने रखा है उसका फायदा होने दो, That's right. नहीं तो फिर उस व्यक्ति के समान हो गए जिसको एक कौड़ी मिला था, जाके मट्टी में गाड़ के रखा। स्वामी आया, बोला किधर है, उसने मिट्टी से निकाल के दिया, बोला मालूम है तू क्रूर है और घूम जाने की डर थी, इसीलिए मैं गाड़ के रखा। प्रभु ने बोला अगर ब्याज में दिया होता तो उसका ब्याज तो मिलता। Praise the Lord. मतलब प्रभु बोलता है मैंने तेरे को जो टैलेंट दिया है उसका एक का दो कर, दो का चार कर। Amen. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. और कितना साल तुम प्रभु के सानिध्य में अकेले बैठे रहोगे। That's right. एक अच्छा गिटारिस्ट है, उसका अच्छापन इसी में जानी जाती है कि उसने अपनी जिंदगी में 4 गिटारिस्ट को बनाया होगा। That's right. That's true. उसको बोलते हैं फ्रूटफुल उसका लाइफ था। आपके पास जो कला है वो कला से कोई और आदमी अगर सीख गया, Amen. वो कलाकार बन गया होगा, उसका जीवन जो है वो फ्रूटफुल था। That's true. अगर मैं मेरे पूरे जीवन के अंदर 40 साल प्रचार करके एक भी पास्टर नहीं बनाया तो मेरा पास्टरगिरी बेकार है, बिन नमक का जीवन में जी रहा था। That's true. लेकिन अगर मेरे सेवकाई के अंदर अगर 50 पास्टर लोग खड़े हुए हैं, वो मेरा Amen. बल है, Hallelujah. मेरा स्वाद है वो। हालेलुया। Hallelujah. ऐसे हर क्षेत्र के अंदर प्रभु ने आपके लिए एक स्वाद रखा है, आपको स्वाद देना बहुत जरूरी है। प्रभु का नाम को धन्यवाद हो। आगे जाएंगे, उत्पत्ति का 19वां अध्याय उसका 23 वचन और लूक का 17 अध्याय उसका 32 वचन। रास्ते में फेंके जाओगे, रौंदे जाओगे, उसका रियल मीनिंग क्या है मैं बताता हूं। जेनेसिस चैप्टर 19 वर्स 23 से लूत की सोर के निकट पहुंचते ही सूर्य पृथ्वी पर उदय हुआ। तब यहोवा ने अपनी ओर से
सदोम और अमोना पर आकाश से गंधक और आग बरसाई और उन नगरों को और उस संपूर्ण तराई को और नगरों के सब निवासियों को भूमि की सारी उपज समेत नष्ट कर दिया। लूत की पत्नी ने जो उसके पीछे थी दृष्टि फेर के पीछे की ओर देखा और वह नमक का खंभा बन गया। क्या बन गया? नमक का खंभा। क्या बन गया? तुम अगर स्वाद नहीं रखोगे तो रास्ते पर फेंका जाओगे। लोत की पत्नी अपने अंदर स्वाद नहीं रखी, क्या बन गई वो? नमक का खंभा बन। प्रेज़ द लॉर्ड। और नया करार में आने के टाइम प्रभु लूक 17:32 में बोलता है, लोत की पत्नी को याद करो। अगर तुम नमक नहीं बन सकते हो तो लोत की पत्नी बना लो। अगर तुम अपने लाइफ में, अब लोत की पत्नी के अंदर हम लोग क्या चीज को ढूंढ के निकाल सकते हैं जो कि उसके अंदर नमक नहीं था? उसके अंदर दुनियादारी थी। इसीलिए वो जब भाग रही थी जीवन की तरफ, वो पीछे मुड़ के दुनिया की तरफ देख रही है। और अगर आज तुम में से ऐसे लोग कोई हो जो दुनिया की तरफ देखते होंगे तो तुम्हारा भी भविष्य यही है। That's right. That's true. प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. हमारी यात्रा किधर है? पहाड़ की तरफ। Amen. और पीछे सदोम में आग गिरने वाला है। ऐसा कोई शख्स है जो ये बोल सके कि अग्नि विग्नि गिरने वाली नहीं है, कुछ जलने वाले नहीं है, सब ऐसे चलते रहने वाला है? कोई है शख्स? सबको मालूम है अग्नि गिरने वाला है, जलने वाला है, परमेश्वर का वचन है। Amen. तो फिर ये सदोम जलने के लिए रखा गया और तुम परमेश्वर के चुने हुए लोग हो, तुमको बोला गया है कि तुम पहाड़ की तरफ चले जाओ। जब तक तुम नहीं जाते तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता। तो फिर आप चल रहे हैं अभी पहाड़ की तरफ। आपकी और हमारी यात्रा है जलने वाले सदोम से निकलकर हम ऊंचाई पर जा रहे हैं जो हमारा रैप्चर को दर्शाता है। इस रास्ते के अंदर आपने पीछे मुड़ के ना देखा, आपको पीछे मुड़ने की अनुमति नहीं है। और पीछे क्यों मुड़ा? जो धमाका आसमान से उतरी, जो आग गंधक गिरी, वो जो ब्लास्ट हुआ था, वो ब्लास्ट में लोत की पत्नी एक तो पहले जाने का ही मन नहीं था। That's true. क्योंकि इतनी सारी चीज छोड़कर जब हम ये शहर में आए, इतना बड़ा घर बनाया, इतना सब इन्वेस्टमेंट किए, ये सब छोड़ के कहाँ जाएंगे हम लोग बाहर? एक तो बड़ी मुश्किल से अब्राहम के साथ निकला, वो भी एक ऐसा नबी रेगिस्तान में लेके घुमा। अभी बड़ी मुश्किल से हमने एक डिसीजन लिया कि हम सदोम में जाके बसेंगे। यहाँ आने के बाद में घरदार सब बनाने, अभी इतना सारा इन्वेस्टमेंट, बेटियों की शादी भी आ रही है, ये सब छोड़ के पहाड़ में जाने को, फिर पहाड़ में भगा रहे। पहाड़ से तो इधर आए हम लोग, फिर हमको उस रास्ते पे, फिर पास्टर बोलते हैं सब छोड़ो दुनियादारी, चलो प्रभु आ रहा है। और ऐसे टाइम पे जिनका मन दुनिया में भी रहता है, Hallelujah. उनका संभव है कि वो नमक का खंभा बन जाए। That's true. दूसरे शब्दों में जब वो नमक का खंभा बन गई तो लोत भी पीछे नहीं देख सकता। Yes. That's right. That's true. और सोचा कि चलो मैं एटलीस्ट मेरी पत्नी को देखूं तो वो भी बन जाएगा। Yes. तो इस रास्ते में आप अपने पत्नी को भी नहीं देख सकते, आपके बच्चों को भी नहीं देख सकते। Amen. Amen. आपको सिर्फ आगे देख के चलना है। Hallelujah. जो आपके साथ आता है वो आते रहे, Amen. जो नहीं आना चाहता है छोड़ दो उसको। Yes. That's true. पर आप अपने कदम से पीछे मुड़ के मत देखना। That's right. हालेलुया। Hallelujah. अभी हमारे डिबेट हुई, एक भाई इजराइल से आए थे और नबी को नहीं मानते। मुझे एक बात याद है, कुछ समय पहले की बात है, ब्रदर अभिषेक की और मेरी वार्ता हो रही थी, तो ब्रदर अभिषेक मुझे बताए हम इतने आगे पहुंच गए, संभव नहीं कि पीछे आए। That's true. हमारा रास्ता इतना तय हो चुका है कि अब आकर कोई भी बोले वो बादल था या वो नहीं था, वो ब्लास्ट था, वो एरोप्लेन था, जो कुछ बोलना है बोलो। अब हम इतने आगे गए कि हम Amen. पीछे आ नहीं सकते। Amen. अब हमारा मंजिल बहुत नजदीक है। Amen. बोलो हालेलुया। सो हमें किसी का परवाह नहीं, क्योंकि हम पृथ्वी के नमक है। Amen. Remember Lord's wife. She lost her preserving qualities and became one with the world. उसके अंदर की जो नमकीन थी, वो नमकीनपना को उसने खो दिया। काश अगर वो जाती तो एक नया दुनिया देखती वो, और खुदावन के चुने हुओं में से गिनी जाती। फिर आने वाले समयों में प्रभु यीशु मसीह को उसका उदाहरण लेके बोलने की जरूरत नहीं थी, उसको याद करो करके, क्योंकि वो अविश्वास करी, नमक का खंभा बन गया, तुम भी ना बन जाओ। नमक बनने का मतलब, नमक का स्वाद खोने का मतलब यही है कि तुम फेंके जाओगे और रास्ते पर तुम्हारा नमक का खंभा बनने का संभव। मरकुस की किताब उसका 9 अध्याय, इट स्टेट दैट एवरीवन विल बी सॉल्टेड विथ फायर। अब यहाँ पर प्रभु एक बहुत खास बात को बता रहा है, और ये बात सुन के थोड़ा सा मतलब इसके ऊपर विचार करना भी हमें
क्या इसका अर्थ निकाल सकते हैं? पढ़िए 9:49। क्योंकि हर एक जन आग से नमकीन किया जाएगा। हैं? आग से नमकीन किया जाएगा। इंग्लिश में पढ़ो। For everyone shall be salted with fire. Everyone will be salted with fire. Salted का मतलब समझते? कैश्यूनट, काजू, salted, वेपर, salted है, मतलब उसमें नमक है। और प्रभु बोलते हैं कि अग्नि से तुम्हारा परखा जाएगा कि तुम नमकीन हो या ना हो। You will be salted by fire. Hallelujah. ना इसको अगर हम आसान तरीके से सोचने जाए तो वो ये है, फायर का मतलब है ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशंस। Amen. सदोम में जो गिरा, अग्नि गिरा, दैट्स ट्रायल्स, ट्रिबुलेशन, संकट का। और प्रभु बोलता है अगर तुम अपने में नमक रखोगे तो संकट काल से बचोगे। Amen. Praise the Lord. अगर अपने अंदर नमक है तो आने वाला ट्रायल्स को तुम आराम से झेल सकते हो। यू विल बी सॉल्टेड बाय फायर। प्रेज द लॉर्ड। कितने भी कठिनाई आए, लेकिन अगर हम में नमक है तो हम हल्ले वालों में से नहीं हैं। हमें यकीन होना है। तो फिर लोत की पत्नी जब लोत के साथ बाहर जा रही थी, सबसे पहली बात तो ये सोच के चले काय को जाना, इसके लिए वो लोग डीले कर रहे थे। Yes. तो फिर उसको जाने की मन ही नहीं था, फिर भी बलजबरी जाना पड़ा। और जब बलजबरी जाता है वो मंजिल तक नहीं पहुंचता, उसको आधे रास्ते में पीछे मुड़ना पड़ता है। आप मेरे साथ हैं? तो ये वो समय है कि आप अपने में नमक रखो, Yes. आपका स्वाद लोगों को नजर आए। Amen. हालेलुया। हमारे डेली क्षेत्र के अंदर जब हम लोग घूमना फिरना करते हैं दुनिया की वातावरण के अंदर, तो आपकी जरूरत है दुनिया को। That's true. Amen. आप जरा अपने आप में सोच के देखिए कि कितने जगह में आप लोगों के लिए काम आए। Praise the Lord. प्रेज़ द लॉर्ड। अपने में नमक रखो। Amen. Amen. एक सिंपल बात बताओ, एक अंधा आदमी टटोल रहा है रास्ता क्रॉस करने और आप वहां से जा रहे हैं, तो आप क्या करो? उतरो, जाके उसकी लाठी पकड़ो, उसको रास्ता क्रॉस करके दो। अपने में जो नमक है वो Glory. Hallelujah. प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. एक ब्रदर मेरे को रास्ते में मिला था, कुछ समय पहले की बात है। उसने लिफ्ट मांगा 2 व्हीलर पे, मैंने बिठा दिया। बोला कहाँ उतरोगे? बोले अंबरनाथ स्टेशन। तो बैठ के वो बड़ी बैग थी उसके पास, चलते चलते बात कर रहे थे। सब आप क्या करते हैं? मैं बोला मैं सेवा करता हूँ प्रभु। आप? बोले मैं नौकरी करता हूँ, लेकिन अभी मेरी 1 बजे की गाड़ी है कल्याण से, ट्रेन है, गाँव जाना है। मेरे पिताजी सीरियस है, खबर आई है, लेकिन साहब मैं कंपनी से आकर कपड़े लेकर जाने तक टाइम हो गया, पता नहीं वो गाड़ी मिलेगी भी क्या नहीं मिलेगी। मैं बोला कितने बजे गाड़ी है? बोले बस 1:10 को गाड़ी है। मैं बोला ठीक है। तो अभी आप अंबरनाथ में छोड़ू तो आपको लोकल ट्रेन के लिए रुकना पड़ेगा, फिर लोकल ट्रेन से आप वहां उतरोगे, फिर प्लेटफॉर्म चेंज करोगे, तब तक देरी हो जाएगी। ऐसा करते मैं आपको कल्याण छोड़ता हूँ। Praise the Lord. तो बोला आप मेरे को छोड़ेंगे? मैं बोला हाँ मैं छोड़ता हूँ। मैं अंबरनाथ से गाड़ी निकाली 6 किलोमीटर कल्याण, ऐसा गाड़ी दौड़ाया उसको, 1 को 10 कम कल्याण स्टेशन पे उसको छोड़ा। मैं बोला भाई साहब जाना, आपके पिताजी के लिए मैं दुआ करता हूँ। Praise the Lord. Hallelujah. वो बोले साहब आप तो पादरी साहब के माफिक बात करते हैं। मैं बोला मैं वही हूँ। Praise the Lord. समझ में आया? Hallelujah. मैंने उसको नहीं बोला पहले मैं पास्टर हूँ करके, मैं सेवक हूँ, सेवा करते हम लोग। लेकिन आपका नमक जो है वो Glory. उसको समझ में आ गया कि आप कौन है। आप तो पादरी। फिर उसने बोला कि हमारे गांव में भी हमारे लोग चर्च को जाते हैं। Praise the Lord. प्रभु का धन्यवाद। Hallelujah. अभी वो वहां जाके क्या गवाही देगा मालूम है? उन सबको, भैया है यूपी का, बोलेगा अरे तुम लोग जाते हो ना वो सही जगह है, क्योंकि वो एक आदमी मिला था, वो भी पास्टर था, उसने मुझे यहाँ तक छोड़ दिया। अभी वो उसके बाद मेरे को मिला ही नहीं लाइफ में कभी, लेकिन मेरा प्रभु का नाम ऊंचा हुआ। Amen. उसके घर में, उसके परिवारों के अंदर मेरा Glory. प्रभु का नाम ऊंचा हुआ। Hallelujah. इसी को बोलते हैं अपने में नमक रखो, Glory. Amen. ताकि तुम्हारा स्वाद लोग सके, Amen. लोगों को गवाही दे सके। आप मेरे साथ हैं? Hallelujah. प्रभु यीशु मसीह कहता है यू विल बी सॉल्टेड
with fire. It's prayers that we seem to grow most in our faith, giving it all to God, thus reaching the deep relation God desires to have it. इस संकट में हम प्रभु के और करीब जाएंगे और अपने में नमक बनोगे। जितना अग्नि अपने नजदीक आएगा हम अपने में और नमक डालेंगे और अपने आप को स्वादिष्ट बनाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली हम पृथ्वी के नमक है। बोलो हालेलुया। पौल कहता है कोलोसियों की किताब उसका 4 अध्याय, ये पढ़ के हम लोग बंद करेंगे। कोलोसियंस चैप्टर 4 वर्स 2 to 6। प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागरूक रहो, और इसके साथ ही साथ हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहो कि परमेश्वर हमारे लिए वचन सुनाने का ऐसा द्वार खोल दे कि हम मसीह के उस भेद का वर्णन कर सके जिसके कारण मैं कैद में हूँ, और उसे ऐसा प्रकट करूँ जैसा मुझे करना उचित है। अवसर को बहुमूल्य समझकर बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी से बाहर वालों के साथ बुद्धिमानों से बर्ताव करो। तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित हाँ? और सलो न हो कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। प्रिय भाई और विश्वास योग्य सेवक तिखु, जो प्रभु मेरा सहकर्मी है, मेरी सब बातें तुम्हें बता देगा। उसे मैंने इसलिए तुम्हारे पास भेजा है कि तुम्हें हमारी दशा मालूम हो जाए। वचन फिर से एक बार पढ़िए। Let your speech always be with grace, seasoned with salt, Amen. that you may know how you ought to answer each other. Praise the Lord। Amen. पौल कहता है कंटिन्यू अर्नेस्टली इन प्रेयर, बीइंग विजिलेंट इन इट ऑल थैंक्सगिविंग। हमेशा प्रार्थना में रहो, हर बात के लिए धन्यवाद दो। Meanwhile, praying also for us that God would open to us a door for the word to speak the mystery of Christ, for which I am also in chain. Amen. मैं अहमदनगर में था, भाई सुशांत ने मीटिंग रखी थी, मैंने मेरा संदेश यहीं से शुरू किया था। परमेश्वर ने हमें एक द्वार खोल दिया है। ये द्वार खोलने के लिए पौल बोलता है तुम लोग हमारे लिए प्रार्थना करो ताकि प्रभु वहां पर द्वार खोल दे। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम भी अपने अंदर नमक रखो, वो नमक से हमें स्वाद मिले और हमारे द्वारा लोग भी स्वाद पाए। और आगे पौल कहता है that I may make it manifest that as I thought to speak, Yes. Amen. ताकि मुझ में वो बात प्रकट हो जाए जैसा मैंने बोलना चाहिए। कभी कभी हम लोग बोलना जानते नहीं है। यहाँ पर हाथ रखिए ऐसे, अय्यूब की किताब में आइए, द बुक ऑफ जोब, उसका लास्ट चैप्टर आइए, 42 में होगा। और प्रभु वहां पर बोलता है कि मैं 7 वचन से पढ़िए। ऐसा हुआ कि जब यहोवा ये बातें अय्यूब से कह चुका, तब उसने तेमानी एलीफज से कहा, मेरा क्रोध तेरे और तेरे दोनों मित्रों पर भड़का है, क्योंकि जैसी ठीक बात मेरे दास अय्यूब ने मेरे विषय में कही है वैसी तुम लोगों ने नहीं कही। अब अय्यूब तकलीफ में है, परेशानी में है, उदास है। उसके 2-3 मित्र लोग आए अय्यूब से बात करने के लिए, लेकिन प्रभु का क्रोध उनके ऊपर भड़क गया। एक्चुअली अय्यूब जो है वो बोल रहा था मैं कोई गलती नहीं किया, प्रभु ने मेरे को क्यों दंड दिया। वो लोग बोल रहे थे तू पाप किया होगा, तू समझ, तू सोच, तू विचार कर। अय्यूब बोला ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे साथ में। फिर बाद में प्रभु का भड़क उठा, उनको नाश कर। अय्यूब बोलते प्रभु मत मार उनको। Yes. Amen. क्यों उनको क्यों मार रहे प्रभु? वो मेरे दुख में आए मुझसे बात करने के लिए। प्रभु बोलता है तूने कैसा मेरा तारीफ किया? Glory. वो लोग ने मेरे तारीफ किया। Amen. Praise the That's Lord. true. वो लोग सिर्फ तुझे नीचा दिखाने की बात करते Amen. हैं। इसके लिए मैं अभी उनको मारता हूँ। अय्यूब ने बेचारा 7 बैल बलिदान करके उनका जान बचाया। It's the Lord. ये तो उल्टा हो गया। वो इनको समझाने आया, प्रभु उनको मारने को वजह गया है। जैसा तुम्हें बोलना चाहिए था वैसा Yes. तुम नहीं बोले। That's true. That's right. यही बात पौल बोलता है हमारे लिए दुआ करो कि हम जब बोले तो वैसा बोलना चाहिए जैसा बोलना चाहिए था। Yes. Amen. आगे पौल क्या कहता है 5 वचन में? अवसर को बहुमूल्य समझकर बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी से व्यवहार अपने करो। आप को परख कर बाहर वालों के साथ समय के कमी होने के कारण बुद्धिमान से बर्ताव करो। बहुत वर्षों पहले की बात है, हमारे इधर एक नया विश्वासी आया था, भाई रूबेन। नया प्रभु में आया, बपतिस्मा लिया, बहुत आवेश, बहुत नया आएगा तो बहुत जैसा नया शादी होता है, हाथ पकड़ के चलते हैं साथ में, ऐसा ही प्रभु के साथ चलना, बाइबल प्रार्थना, बाइबल प्रार्थना, बाइबल प्रार्थना।
उसको समझाया मूर्ति पूजा नहीं करने का, सब यकीन कर दिया। एक दिन वो कंपनी के रेलवे में काम करता था, उधर सत्यनारायण का पूजा, और इसको बोला कि ये प्रसाद का, बोला मैं नहीं खाएगा, मैं अभी बपतिस्मा लिया विश्वास में। क्या बोला, क्या बोला तू प्रसाद नहीं खाएगा? उसका नाम है राम भजन सिंह। बोलता तू राम का भक्त और प्रसाद नहीं खाएगा? उसको पकड़े, बोले इधर तेरे को बताता। उसको दोनों हाथ खंभे में बांध दिए, नारियल तोड़े, उसका मुंह पकड़ के पूरा पानी पिलाया, लाग के उसके मुंह के अंदर नारियल ठूस के बहुत भूखा मारे। दूसरे दिन जब चर्च में आया था, मुंह सब सूजा हुआ था। प्रेज़ द लॉर्ड। भाई हुआ क्या, गिर गया क्या, एक्सीडेंट हुआ क्या? नहीं, मैं गया था उधर यीशु का गवाही देने के लिए। मैं बोला तुम्हारा शैतान का मैं प्रसाद नहीं खाएगा। वो लोग ने मेरे को बांध के रख के नारियल मुंह में डाल के बहुत मारे मेरे को। यही तो बाइबल बोलता है। Yes. समय को जानकर बाहर वालों के साथ बुद्धिमान से बर्ताव कर। That's right. That's true. आई समझ में आ गया? Amen. Amen. रिडीमिंग टाइम, यू हैव टू बी कबूतर के मापित नम्र, सांप के मापित चतुर। सांप मत बनो, Yes. लेकिन सांप के मापित चतुर थोड़ा अपने अंदर रखो। तो पॉल बोलता है कि बाहर वालों के साथ, अब 6 में बहुत जबरदस्त बात बताता है। Let your speech be Let your speech always be with grace, seasoned with salt. Amen. हिंदी में लिखा है अपने शब्द में नमक रखो। Glory. अक्सर हम लोग सुनते हैं शुगर हो गया उसको, लेकिन नमक हो गया करके कुछ बोलते। और नमकीन चीज आप जितना खाओ उतना खाते रहोगे, लेकिन जिलेबी 4-5 खाए उगता जाएगा। Yes. कोई बोलते मीठी मीठी चिकनी चुपड़ी बातें करते, उसमें फंसाते लोग, Amen. Praise the Lord. है ना? बहुत मीठी बात। हमारे इधर एक ब्रदर आया था, थोड़ा दिन फेलोशिप किया, इतना अच्छा, बाप रे उसका जबान इतना जबरदस्त जबान। प्रेज़ द लॉर्ड ब्रदर, गॉड ब्लेस यू। और प्रॉफिट का मैसेज लेके आता है, उसका औरत प्रॉफिट का मैसेज लेके आता है, वो पीछे से वो बिजनेस को लेके आता है। अपने पुणे के चर्च के 4 फैमिली के अंदर उसने 5-5 लाख का टोपी लगा के गया। आज वो फैमिली अपने चर्च छोड़ने का मेन वजह वही है। अच्छे अच्छे फैमिली के घर से 4-4 लाख 3-3 लाख रुपया, आदमी से 2 लाख रुपया, औरत को मालूम नहीं, औरत से लिया 3 लाख रुपया, आदमी को मालूम नहीं। कितना आदमी चतुर रहेगा सोचो। आज औरत को बोला आदमी को मत बताओ, और आदमी को बोला औरत को मत बताओ, दोनों से पैसे लिया उसने। और क्या बोल के लिया मालूम है? मैसेज। डॉक्टर टोनी उसका नाम था। चिकनी चुपड़ी बातें, इससे लोग फंसते हैं। Yes. लेकिन अपने शब्द में नमक रखो, Amen. वो फंसाने वाली बात नहीं रहती। Praise the Lord. हालेलुया। आप मेरे साथ है? सो पॉल कहता है कि अपने शब्द में नमक रखो ताकि तुम्हारा शब्द सुहावने हो, एंड ऑट टू बी आंसर ईच वन। और कैसे लोगों को जवाब देना है उस बात को अच्छी भली भांति जांच लो। बहुत सावधानी से हमें ये दुनिया में बरतना है। अपने शब्द में तुम नमक रखो। द चैलेंज, हाउ आर यू गोइंग टू बी सॉल्ट? अब तुम नमक बनोगे कैसे? क्या आपको नमक बनना है? Amen. प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. Jesus called his disciples to be the salt of the earth, just as they called, we are also called. Amen. प्रभु ने अपने चेलों को बोला तुम नमक हो, तो आज वो आपसे और हमसे भी कहता है तुम भी नमक हो। How are we going to leave the taste in someone's mouth after your conversation with them? जब हम किसी के साथ बर्ताव करते हैं तो कैसे हम अपनी जबान से नमक छोड़े ताकि उसके जीवन के अंदर हमारा नमक का स्वाद हो जाए। Amen. ताकि आपको लोग देखें क्या तुम अपने आप में नमक रखते हो। Will be pleasant and flavorable and bland, and will you have lost your godly flavor, which they will even know where you stand with Jesus. What are you doing to purify our world? इस संसार को शुद्धता प्रिजर्व करने के लिए जो क्षमता है वो नमक में है, और नमक प्रभु आप में रखा है। Amen. तो आपको ये दुनिया को संभालना है। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई बीमारी है, कैंसर है, टीबी है, जंतु से खाए, आप नमक हो, आप चाहिए, प्रार्थना करिए, आपका स्वाद उनको दीजिए। कोई तकलीफ में है, परेशानी में, जाइए, अपना मदद को बढ़ाइए। भले मदद नहीं कर सकते, लेकिन 2 नमक का शब्द बोलिए उसको। Amen. Amen. उससे बहुत बातें ठीक हो जाती हैं। स्माइल जो है आपके बहुत गुस्से को ठंडा कर देता है। आपको समझो कोई मारने के लिए आप बहुत गुस्से से थोड़ा हंसे उसको देख के,
सिर्फ हंसने से गुस्सा ठंडा हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये क्वालिटी आपके पास है, Amen. लेकिन अगर तुम भी दांत काटोगे तो छोड़ 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 फिर दनादन पड़ेगी तुम्हारे ऊपर। That's true. Amen. ऑलवेज भी Yes. सबके साथ में बर्ताव करने के टाइम पे, चाहे वो कोई भी हो, तुमसे प्यार करता हो ना करता हो, जस्ट थोड़ा सा अपने चेहरे पे रौनक रखिए, क्योंकि तुम में नमक है Amen. और तुम अपने में नमक रखते हो। Amen. दुनिया तुम्हारा स्वाद देखना चाहिए। Amen. खुदा आपको आशीष दे। प्रार्थना करें। सब लोग खड़े हो जाएंगे इस समय।